नमस्कार जी। मैं ऋषि आचार्य गौरी सूत का तरफ से। हमारे मानव जीवन में ज्योतिष शास्त्र का जो महत्व होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप कहीं भी जाइए, चाहे वो सारे दिन का पंजिका देखिए, कैलेंडर देखिए, टाइम देखिए, भूगोल का कोई भी आप मैथ ले लीजिए, तो वहाँ पर सब कुछ या सब कुछ उसमें है या फिर उसमें ज्योतिष है, दोनों बातें। ठीक है। हमारे जीवन में यानी कि मानव जीवन में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व रहा है, शुरू से लेके आज तक, आगे भी रहेगा। इंसान को सुबह उठते क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ चलना है, कैसे रहना है, सब कुछ ये एक आधार बन चुका है इंसान को। क्योंकि बिना ज्योतिष शास्त्र के आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लगेगी। अब यहाँ पर सभी फंसे हुए मतलब सभी इसके प्रयोग में आते हैं या फिर इसका लाभ लेते हैं। कोई भी हो, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़े नेता हो, बिजनेसमैन हो, आम इंसान हो, मास्टर हो, स्कूल के टीचर हो, कैसे भी किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, किसी भी तरह का फील्ड में है, उनको चाहिए जीवन में उन्नति। ठीक है। तो जीवन में उन्नति के लिए वो तरह तरह की चीजें अप्लाई करते हैं। तो मैं सीधी सी रास्ता बताता हूँ। अगर उनको जीवन में तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, तो उनको ज्योतिष शास्त्र यूज सभी करते हैं लेकिन एक दूसरे से बताते नहीं है। लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तक आते हैं तो आपके जीवन का हर मोड़ स्मूथ होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब, अब यहाँ पर मेरी बात थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए। यहाँ पर बात ऐसा है कि जब ये कहाँ से आता है, होता कैसे है, बस इसका थोड़ी सी विज्ञान हम आपको बताएंगे। जब हम जन्म ग्रहण करते हैं या फिर भूमिष्ठ होते हैं, जब हम जन्म ग्रहण करते हैं, भूमिष्ठ होते हैं, उस समय का कैलकुलेशन सीधा चंद्रमा से होता है। चंद्रमा यानी हमारे मन का कारक ग्रह। हमारे शरीर में जितना भी तरल पदार्थ है उसकी कारक ग्रह होती है चंद्रमा। हमारी माँ की कारक ग्रह होती है चंद्रमा। यानी कि हम डायरेक्ट चंद्रमा से आते हैं। ठीक है, क्योंकि माँ की कारक ग्रह चंद्रमा है, तो हम डायरेक्ट चंद्रमा से ही आते हैं। और वहां से हिसाब होता है, कैलकुलेशन होता है, चंद्रमा कौन सा डिग्री में है, कहाँ पर स्थान है, और चंद्रमा से घिरे हुए आसपास के जो प्लैनेट होती है, वो प्लैनेट आपके जीवन में किस तरह प्रभाव डालते हैं। जो जैसा है, मान लीजिए आपका घर से आपका चाचा के घर 10 किलोमीटर पे है, आपके बुआ के घर 2 किलोमीटर है, आपके भाई के घर 1 किलोमीटर में है। तो जितना घर जितना जल्दी होगा उनके पास उतना जल्दी खबर पहुंचेगा, भाई आपके घर बच्चा हुआ है। तो ठीक है, तो उस हिसाब से उनका प्रभाव होगा। फिर इसी तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र में जिसका प्लैनेट जैसा है, जिस स्थान पे बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्र से ये आप है, चंद्रमा है तो आप है। यहाँ पर जितने भी प्लैनेट है, बाकी के 8 प्लैनेट जहां जहां पर जैसे जैसे है, वहां पर जिस डिग्री में बैठा हुआ है, जिस एंगल में बैठा हुआ है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है कि आपके जीवन में प्रभाव कैसे डालने वाला है। चाहे वो मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, राहु हो, केतु हो, या फिर शुक्र, रवि। ठीक है, तो यहां पर सारे कैलकुलेशन वहां से होती है। इसीलिए जब हम बर्थ लेते हैं अभी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन लोग गलत कर लेते हैं कि टाइम हमको पता नहीं है, टाइम की कोई वैल्यू, मतलब हमें कुछ ऐसे विवरण नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो क्या हमारी गणना नहीं होती है? जरूर होती है। इसके लिए दो चीजें हैं जो बहुत कारगर है। एक, अंक गणित यानी कि न्यूमरोलॉजी। दूसरी है होरा। होरा क्या होता है, मैं थोड़ा बताता हूँ होरा क्या होता है। होरा वो होता है, जैसे आपने मुझे एक सवाल पूछा, क्या मेरी नौकरी लगेगी, क्या मेरी इस समय पे नौकरी लगेगी या फिर कब लगेगी, नौकरी रिलेटेड। ठीक है, तो उस समय जो है
आपने किस समय पूछा, मान लीजिए समय पूछा आपने 8:30 पे, ये समय पूछा। उस समय को लेके वो दिन का कैलकुलेशन करके, वो ईयर का कैलकुलेशन करके, वो मंथ का कैलकुलेशन करके आपका सवाल का उत्तर यस और नो में आता है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर आपको एक समय पे एक ही क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आप विभिन्न प्रकार के इसमें सवाल नहीं पूछ सकते और ना ही इसका जवाब निकलेगा। और दूसरी आता है न्यूमरोलॉजी। ठीक है, आपको बताया जाता है, उस टाइम के लिए बताया जाता है कि आप एक नंबर हमको बोलिए जिसमें से 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 9 तक का एक नंबर बोलिए। तो उस नंबर से लेके आपका उस मंथ का, उस समय का एक कैलकुलेशन निकलता है, जहां से आपको ये न्यूमरोलॉजी का बताया जाता है कि क्या आपकी नौकरी लगेगी, लगेगी तो कितने दिन में लगेगी, किस टाइप की नौकरी लगेगी। तो न्यूमरोलॉजी थोड़ी एडवांस होती है। हो रहा उस समय के लिए, जिस समय आप पूछ रहे हैं उस समय के लिए ठीक है, सफिशिएंट है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको लॉन्ग टाइम तक इसका रिजल्ट देता है। तो ज्योतिष शास्त्र हर पहलू में आपका जीवन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या आप दूध पीते हैं, यहाँ भी ज्योतिष है। क्या आप फल खाते हैं, यहाँ भी ज्योतिष है। कैसे कपड़े पहनते हैं, किस कलर का पहनते हैं, यहाँ पर भी ज्योतिष है। कैसे आप नहाते हैं, कब नहाते हैं, आज रात में नहाते हैं तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। क्या आप मोबाइल ज्यादा चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव ज्यादा है। क्या आप अच्छी स्पीचर पे बात करते हैं, आपके बात पे लोग वैल्यू देते हैं, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आपका बुध का इफेक्ट अच्छा है। आपका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, मतलब आपका जो बुध है प्लैनेट वो आपके सहाय में है। ऐसे हर जगह, हर एक मोड़ पे आपको ज्योतिष मिलेगा, आपको ये शास्त्र आपको मिलेगा। आपके घर में कौन सी लाइट जलती है, आपके घर में घड़ी कैसी है, गोल है, स्क्वायर है या फिर ओवल का है, जैसे भी है उस हिसाब से आपका ज्योतिष होती है। क्या आपका घड़ी गोल है, यानी कि आपका जो वास्तु है उस वास्तु में पॉजिटिविटी बना हुआ है और आपके घर में 4th स्थान पे पोजीशन अच्छा बना हुआ है। अगर वहां पर 4th स्थान पे राहु है तो ये घड़ी जो है आपका स्क्वायर हो जाता है, वहां पर राउंड शेप में नहीं आता। ठीक है, तो आपके जीवन में या फिर मानव जीवन में हर एक मोड़ पे आपको ज्योतिष मिलेगा, हर एक जगह पे आपको ज्योतिष मिलेगा। अगर आप ज्यादा रोटी खाते हैं, मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपका जीवन शुक्र डाउन चल रहा है, मतलब जो शुक्र प्लैनेट है वो आपको सहाय नहीं है, वो आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या आपका शुरू से लेके अंत तक आपके पिताजी, आपके स्कूल के टीचर, आपके आध्यात्मिक गुरु अच्छे हैं, आपको अच्छे मिले हैं, डेफिनेटली आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप खुश रह सकते हैं। तो ऐसी हमारे जीवन से रिलेटेड ऐसी घटनाएं घटती रहती है जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह ज्योतिष का प्रभाव आपका जीवन में डालता है। अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली आपका 4th हाउस खराब है। अगर आप ऑन कार ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो 4th हाउस है बहुत अच्छा है, 2nd स्थान पे राहु है और आपका जो लगन स्थान पे है, लगन में शुक्र जरूर प्रभाव डाल रहा है। तो नमस्कार जी, आज के लिए इतना ही, आगे में जरूर बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है ज्योतिष को नहीं मानते। नमस्कार, जय श्री गणेश।